हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। तो आइए हम आज बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को लेकर कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किए जाते हैं। और मैं बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए जाएंगे जो आप सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम आज बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। तो मैं सबसे पहले एलसीएम को बताऊंगा, फिर उसके बाद एचसीएफ को बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं एलसीएम को लेकर। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और लघुत्तम समापवर्त्य को शॉर्ट में लिखते हैं ल स। जैसे ल से लघुत्तम और स से समापवर्तक। तो ये था एलसीएम का हिंदी, और हिंदी का ये शॉर्ट नेम। अब बात करेंगे हम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीप्लाई। और यदि हम इसके हिंदी की बात करें तो लोवेस्ट मीन्स होता है निम्न, कॉमन मीन्स साधारण और मल्टीप्लाई मीन्स गुना। और फिर हम इसके बाद देखें तो एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है। तो एलसीएम के डिफिनेशन यानी लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम अपना एक छोटा सा डिफिनेशन बनाए हुए हैं जो इस प्रकार से है। तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इस डिफिनेशन के कहने का अर्थ है कि जब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, उस एलसीएम को यह संख्या क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे आइए हम यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में क्वेश्चंस कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो जब हम 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम गुणज करके देख लेते हैं। जैसे 4 और 6 का गुणज कर लेते हैं। तो 4 का गुणज करेंगे यानी 4 का पहला पढ़ेंगे तो 4 4 दूना 8, 12, 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, डट 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 ऐसे आगे तक ले जाएंगे। और फिर इसी तरह 6 का गुणज लिखेंगे, दूना 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, डट 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 डट। इसको भी आगे तक हम बढ़ाते जाएंगे। अब देखेंगे इसमें कि इस दोनों में ऊपर भी अंक कुछ लिखा हुआ है, 4 का गुणज है, और नीचे भी 6 का गुणज है। अब इस दोनों में देखेंगे कि दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए दोनों में कॉमन देखने के बाद मिल रहा है कि यहाँ पर 12 भी है और यहाँ पर भी 12 है, यानी दोनों में हमारा 12 जो है कॉमन मिल रहा है। फिर आगे भी ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 24 और यहाँ पर भी 24, यानी यह जो है कॉमन, इसका कॉमन जो है मिल रहा है। फिर इसी तरह हम आगे भी बढ़ेंगे तो आगे भी कुछ हमारा कॉमन मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे इसका भी कुछ कॉमन मिलेगा। अब इस कॉमन में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस कॉमन में देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 12, यानी तो लिखेंगे इसका एलसीएम 12 हुआ। यानी यह डिफिनेशन बोल रहा था कि छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी यह जो है ये दोनों कॉमन में हमारा 12 क्या था, सबसे छोटी संख्या थी, इसलिए इसका एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। अब देखेंगे कि इस एलसीएम को यह 4 जो है और 6, ये 4 और 6 दोनों भी डिवाइड कर सकता है। अब जानेंगे कि क्या वाकई में 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। तो आइए हम बना कर देखते हैं। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 6 इस तरह करते हैं और इस तरह। अब देखेंगे कि यह 4 और 6 जो लिखा है, यह इस दोनों को कौन सबसे छोटी संख्या काट सकता है। तो सबसे छोटी संख्या जो है 2, इसको आसानी से काट सकता है। तो इसको 2 बार में काट देगा और इसको 3 बार में काट देगा। फिर इसको ऐसे करेंगे
और फिर 2 लिखेंगे और 2 को एक बार में काटेगा और कोमा और 3 को नहीं काट सकता है, तो जिस तरह का है 3 उसी तरह लिख देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर 3 से, फिर 3 को एक नहीं काट सकता है तो इस जगह है उसी तरह उतर जाएगा और 3 को एक बार में यह काट सकता है। अब यह हमारा एक एक हो गया। अब एक को एक ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता है, तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसको छोड़ दिया जाता है। अब हम इधर वाले संख्या को, इधर वाले इस सभी संख्याओं को आपस में मल्टीपल करते हैं और जितना मल्टीपल आता है वही हमारा एलसीएम होता है। यानी 6 और 6 और 4 का जो एलसीएम हुआ, एलसीएम तो लिखेंगे 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। देखिए यहाँ भी 12 आया था एलसीएम और यहाँ भी 12 आएगा। इसी तरह हम अगर कोई संख्या दिया जाए, जैसे मान लो कि 4 हो, 6 हो और 8 हो, अब इसका कोई बोले एलसीएम निकालेंगे, तो इसी तरह से हम आसानी से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समअपवर्तक, और महत्तम समअपवर्तक को ही शॉर्ट में बोलते हैं मस। जैसे म से महत्तम होता है और स से समअपवर्तक, ठीक एलसीएम की तरह। अब फिर इसका भी यदि हम एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। और इसका हिंदी भी हाईएस्ट मीन्स उच्चतम और कॉमन मीन्स साधारण होता है और फैक्टर मीन्स गुणनखंड। फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड। अब एचसीएफ का भी कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है और उसे देखकर कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्वेश्चन बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। जैसे एचसीएफ का हम बात करें इसके और सारे नामों को, तो इसका और सारा जो नाम है इस प्रकार से हैं। जीसीडी एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी और तीसरा एचसीएम, यह तीसरा नाम हुआ। जैसे अब यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो G फॉर ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन, D फॉर डिवाइजन और HCM इसका फुल फॉर्म की बात करें तो H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीप्लाई होता है, जो HCF का ही दूसरा नाम है। यदि कहीं क्वेश्चन में पूछे कि निम्नलिखित संख्याओं का GCD निकाले या HCM निकाले तो उसका हम HCF ही निकालेंगे, क्योंकि HCF का ही दूसरा नाम है GCD और HCM। अब हम इसके बात करेंगे कि HCF की फुल फॉर्म की तो बात हो गया। अब HCM का डिफिनेशन क्या होता है, यानी महत्तम समअपवर्तक किसे कहते हैं, तो इसका भी एक हम छोटा सा डिफिनेशन बनाए हैं जो इस प्रकार से, तो आप लोग इसको भी आसानी से देख सकते हैं, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें बोला है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समअपवर्तक वह संख्या है जिससे सभी दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी अब इस डिफिनेशन का कहने का अर्थ है, जब किसी संख्या का HCF निकाला जाता है वह HCF उस संख्या को क्या करता है, पूर्ण रूप से विभाजित कर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 12 और 16 लिए हैं, इस दोनों का जो हम HCF ज्ञात करेंगे वह HCF इस दोनों को क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो आइए हम देखते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि HCF ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है, तब जाकर हम किसी संख्या का HCF ज्ञात कर पाते हैं, वरना HCF ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम 16 और 12 2 संख्या लिए हैं, इस दोनों संख्याओं का HCF हम ज्ञात करते हैं। जैसे 12 है तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी इसको पहले हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद देखते हैं इसका गुणनखंड क्या आता है। इसकी 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1 एक बार में जाएगा। यानी जब हम 12 का गुणनखंड किए तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 3। और फिर हम 16 का गुणनखंड करेंगे और इसको भी तोड़ेंगे, 2 से टूटेगा
तो ये होगा 8 बार में जाएगा, फिर ये 2 से, फिर ये 4, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। अब यह नहीं जाएगा। तो फिर अब हम 16 का जब हम गुणनखंड किए 16 का, तो क्या आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसका गुणनखंड करने पर 4 को 2 आया है, और इसका गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 आया है। अब ये 12 का गुणनखंड है और ये 16 का गुणनखंड है। अब देखेंगे इस दोनों में कि कॉमन हमारा क्या चीज़ मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन ये मिल रहा है और इसमें ये दोनों कॉमन है। अब क्या करते हैं कि जब दोनों में देखते हैं कॉमन है, उस दोनों में से कॉमन में से हम बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, यानी इसमें कॉमन है, इस दोनों कॉमन से एक बाहर निकालते हैं, फिर यहाँ पर इंटू का चिन्ह डालते हैं, फिर इस दोनों कॉमन से एक बाहर निकालते हैं और दोनों को गुना करके लिख देते 2 दूना 4, यानी 12 और 16 का जो HCF हुआ हमारा 4 हुआ। अब हम बात करेंगे HCF बनाने की विधि की, कि HCF कितने प्रकार से बनता है। तो HCF हम लोग HCF जो होता है 2 विधि से बनाते हैं। पहला विधि जो होता है हमारा उसको बोलते हैं भाग विधि, भाग विधि होता है। और जो दूसरा हमारा है वो दूसरा है गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि है, जो गुणनखंड विधि से आप लोगों को इसको हम बनाकर दिखाए थे। ये जो हमारा था ये सब ये गुणनखंड विधि है। तो आइए हम इसी संख्या को फिर भाग विधि से बना कर दिखाते हैं। तो भाग विधि से क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 12 है और 16 है, तो 12 और 16 में कौन छोटा है, तो 12 छोटा है, तो 12 से भाग देंगे 16 में। तो चलिए भाग देते हैं, पहला विधि से बनाते हैं भाग विधि। तो 12 से भाग देंगे 16 बार, 16 से भाग दिए। तो आप लोग तो डिवाइड भाग देने आता ही है, तो एक बार में जाएगा 12 और कट जाएगा फिर 4, फिर इसको अब जब शेष बचता है तो इसको यहाँ पर उतार देते हैं और शेष को घेर देते हैं इस तरह से, और फिर 4 से घटाएंगे, 4 तिहाई 12, अब ये कट गया। अब हम LCF लिखेंगे HCF, यानी जिस संख्या से हमारा जिस संख्या से कटता है वही संख्या हमारा HCF होता है। जैसे 4 से कटा है तो 4 हमारा ये HCF। देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ 4 HCF हुआ। भाग विधि से बनाए तभी हमारा HCF क्या आया 4 ही आया था, 4 ही आया। और जब हम गुणनखंड विधि से बनाए थे तभी हमारा क्या आया था 4 ही आया था। तो ये है HCF बनाने की विधि। इस तरह से हम लोग HCF को बनाते हैं और जानते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे HCF बनाना। तो इसी प्रकार से HCF बनाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।